देखिए बाबू, हम लोग पढ़ेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का एक टॉपिक है, जैसे मूलधन ज्ञात करना। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, मिश्रधन दिया रहेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं परीक्षा में बहुत। तो आइए देर ना करें, क्वेश्चन पे चले। देखिए हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बन जाएगा। लास्ट तक देखिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई राशि निकालना है, कोई राशि निकालनी है। कौन सी है जो 2 वर्षों में 4% के रेट से 1352 रुपया हो जाएगी। तो भाई हम यहाँ पर देखें कि हमको जो समय दिया है, देखिए आपके सामने समय दिया है 2 वर्ष। टाइम देखे तो दिया है 2 वर्ष। आपको रेट दिया है, रेट मतलब दर होता है, दिया है 4%। अब सुनिए भाई, हम एक काम करेंगे, जो 4% है इस परसेंट को हम चाहेंगे भिन्न में चेंज करना, फ्रैक्शन में। तो ये भिन्न में कैसे चेंज होगा, कुछ ना करना है। अगर हम थोड़ा सा आपको समझाएं कि भिन्न में चेंज करना है, तो लिखा है R बराबर 4%। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं कोई बात ना है। ये परसेंटेज हटता है तो नीचे लगता है 100, फिर इसको कटा देते हैं तो 4 एकम 4 और 25 के पहाड़ा में कटेगा, यानी भाई 1/25। तो और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए भाई हम कहते हैं 5%, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5% का वैल्यू देखे तो 5/100, यानी 5 एकम 5 कितने बन जाएगा, 20 बार में 1/20। जैसे और कह सकते हैं 8%, तो 8/100। तो चलिए कटाइए, 4 दूना 8 और 4 के पहाड़ा में 100 कितने बार में, 25 बार में, यानी 2/25। ऐसे कुछ चेंज किया जाता है, ये आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए बाबू, आपको दिया क्या है, आपको निकालना है राशि। राशि मतलब कहने का है आपको मूलधन निकालना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। वाट। अब देखिए आपको दिया क्या है, कह रहा है ना कि कोई राशि इतने समय में इतने दर से हो जाती है। यानी हो जाती का मतलब ये होता है कि वो मिश्रधन दिया है, हो जाती है। आपको लिखा है ना भाई, हो जाती है, हो जाती है या हो जाएगी, हो जाएगी। तो आपको क्या समझना है, वो क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन कितना दिया है भाई, ये आपको दिया है मिश्रधन 1352 रुपया। अच्छा है मूलधन। एक क्वेश्चन आराम से समझते हैं, थोड़ा समय लेकर, उसके बाद हम कहते हैं अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा सेकंड में बनाइएगा। तो देखिए क्या करना है, आपको करना क्या है, जो आप दर ये निकाले थे, जो ये आप रेट निकाले हैं इसका, यानी क्या निकाले थे भाई, 4/100 यानी 1/25। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 1/25 क्या करता है। तो लिखेंगे 25, 25 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ जो ऊपर हो जोड़ देते हैं, तो 25 से क्या बन जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 26, फिर लिखेंगे 25, फिर जोड़ेंगे 1 तो क्या बन जाएगा, 26। अब ये हमको समझ में ना आ रहा है कितना बार ये लिखे, तो जितना बार समय दिया है उतना बार हम लिखेंगे। दिया है 2 बार, तो हमने 1 बार लिख दिया 25 से 26, फिर 25 से 26। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, इधर भी इधर भी, और इधर से हमको निकलेगा मूलधन, ये निकलेगा मिश्रधन। तो 25 में 25 से गुणा करेंगे भाई तो 625 होगा, और 26 में 26 से गुणा करेंगे तो ये होता है 676। तो ये देखिए ये वाला मिश्रधन है, ये वाला मूलधन है, यहाँ से मूलधन की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मिश्रधन की वैल्यू मिलेगी। अब आपको ध्यान देना है कि अगर ये मिश्रधन है तो आपको तुलना करना है मिश्रधन से, यानी मिश्रधन तो मिश्रधन, मूलधन तो मूलधन, जो राशि दी रहती है उसकी उसी से तुलना किया जाता है। तो हम कह रहे हैं 676, ये हमारा इधर का निकलेगा, लिख लीजिएगा बढ़िया से, मिश्रधन। ये वाला का निकलेगा भाई मूलधन, मिश्रधन मूलधन। क्वेश्चन कोई टॉप ना है। तो ये हम निकाले 676, लेकिन हमको क्वेश्चन वाले ने कितना दिया है, 1352। बोलिए भाई, ये कट जाएगा, इससे कटाते हैं, कटाइए, एक बार में कट जाएगा।
ये हमको लगता है कि 2 बन जाएगा, 2 बार में पूरा पूरा कट गया। तो हमारे ये 2 आया, तो इसी 2 को किससे गुणा करेंगे, हमको मूलधन मालूम करना है, तो मूलधन है ये ना है, यानी कि 625 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1250 रुपया, जो आपका आंसर होगा। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, वैसा ही आपको किसी भी हालत में क्वेश्चन सीख कर जाना है। चलिए भाई, अब कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिए दिखाई दे रहा है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 6655 यानी 6655 रुपया हो जाती है। फिर आ गया, यानी हमारा ये क्या है, मिश्रधन है, धनराशि कितना है। कहने का मतलब ये है भाई कि आपको आर दिया है 10% और समय जो है टी, ये आपको दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष, और जो आपको दिया है हो जाती है, यानी मिश्रधन हो जाती है, यानी कहने का मतलब क्या है भाई, ये मिश्रधन आपको कितना दिया है भाई, मिश्रधन आपको दिया है 6655 रुपया। आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है भाई कि बताइए कि वो मूलधन कितना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में करता है, यानी कि रेट हमारा कितना है भाई, रेट है 10, ये उड़ाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, 0 से 0, कहने का मतलब कितना बचा भाई, 1/10। आपको हम सिखाए तुरंत क्या करना है, इस 10 को ऐसे ही लिखना है और एक जोड़ना है, जो भी आपके ऊपर है जोड़ देना है, 10 से 11, फिर करना यही काम, 10 से 11, 10 से 11, सर कितने बार करे, आपके पास समय कितना दिया है, 3 वर्ष, 3 बार करो। अब इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं 10 में 10 में 10 से, तो ये होगा 1000 और ये होगा 11 11 11, यानी 3 बार गुणा करेंगे तो ये होता है 1331। हो गया भाई। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको दिया है कितने के बराबर, 13 से 31 हम निकाले और वो कह रहा है 6655। तो आइए इसको और सब करें, तो यहीं पर आप लिख करा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं भाई 6655, यानी ये कट जाएगा, लगता है हमको 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा भाई, 5 बार में कट गया तो हमारा 5 आ गया। इधर से क्या मिलेगा हमें, मूलधन, इधर मिश्रधन। तो आप बोलिए भाई, यहाँ पर 1000 है, 1000 में किससे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 5 से, तो 5 से गुणा कीजिएगा भाई, तो 5 पर 3 को 0 ना हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हुआ, 5000 आंसर। आप बोलिए इसको बनाने में कितना समय लगता है, बहुत कम, जब आप जान जाइएगा तब। एक और क्वेश्चन देखिए, तब आप बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आपके सामने देखिए बोर्ड पर, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, ठीक है भाई, 10% हमको मिल गया, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12100, कहने का मतलब है कि 12100 हो जाएगी। फिर कहा नहीं आया, यानी मिश्रधन आपको दिया है और क्या निकालना है, राशि, यानी कि मूलधन। देखिए लगातार क्वेश्चन हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। देखिए आपको दिया है भाई रेट 10%, तो आप जानते हैं, तुरंत काम कर लीजिए, इसको कर लीजिए अभी भी यहीं पर, ये भाई कट गया तो कितना है, 1/10, ऐसे रहने इसको। और दिया है आपको बाबू समय t बराबर 2 वर्ष, और आपको दिया है मिश्रधन हो जाएगी, यानी मिश्रधन है हो जाएगी, यानी मिश्रधन आपको क्या दिया है भाई, दिया है 12100 रुपया। देखिए अब फिर वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे, ये हमारा मतलब है दर से बहुत ज्यादा, ये इससे नाता बहुत पुराना है, कहने का मतलब है 10, तो क्या लिखेंगे भाई, 10, एक जोड़ेंगे 10 से क्या हो जाएगा 11, फिर 10 से क्या हो जाएगा 11। सर 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि समय कितना है 2, तो 2 बार लिखेंगे। चलिए भाई इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना होगा भाई 121। कोई दिक्कत नहीं सर, हम कह रहे हैं 121, वो कह रहा है नहीं कितना है, इसके बराबर में हम रखेंगे 121 के बराबर में, ये हो जाएगा, पकड़े तो ये हमको लगता है भैया एक बार में कट जाएगा, यानी 100 होगा ना भाई, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 गो था, अब 4 गो 0 हो जाएगा, जो आपका आंसर आ गया। बहुत सारा क्वेश्चन भारी नहीं है। देखिए आपके स्क्रीन पर लगा होगा, स्क्रीन माने मोबाइल पर लगा होगा, यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया हो जाएगी, तो वह राशि क्या, बबुआ थोड़ा चेंज हो गया। अब की पता है क्या कह दिया,
ये कह दिया ना कि चक्रवृद्धि ब्याज 328। आपको अब कितने दिया चक्रवृद्धि ब्याज? तो एक बात सुनिए ध्यान से एकदम मौज मस्ती से कि सर ब्याज कैसे निकालते हैं, हम छोटे पे सीखे थे, एकदम छोटे पे, कि मिश्रधन में से क्या माइनस कर दे भाई? मूलधन। तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा ब्याज। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्या करेंगे भाई? ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्रधन में से क्या घटा देंगे? ये मूलधन। हमारा क्या मिल जाएगा? ब्याज। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है। देखिए बहुआ काम तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, रेट आपको दिया है बाबू, रेट आपको दिया है 5%। ठीक है भाई, हमने तो सीखा है कि 5% को क्या करेंगे, लिखेंगे 100, 5 एकम 5, कितने बार में? 20 बार में, 1/20 आया। ठीक है सर। समय दिया है बाबू, समय दिया है 2 वर्ष, YRS, यस मतलब 2 बार। और कह रहा है बाबू कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी कह देगा CI शॉर्टकट में, चक्रवृद्धि ब्याज को CI ही कहते हैं। और इंटरेस्ट आपको दिया है बहुआ, कितना दिया है? 328 रुपया, 328 रुपया। अब ये मत सोचिए कि अब एग्जाम में बैठिए ये सब लिखिए, लिखने की जरूरत ही ना है, डायरेक्ट मारिए क्वेश्चन को, धुआं धुआं हो जाए। अब देखिए इसको हल करते हैं भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास सब डाटा मिल गया है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक काम तो है। क्या काम है सर? कि 20 को 20 लिखते हैं, 20 से लगा 1 तो कितना हो जाएगा? 21, फिर 20 से क्या हो जाएगा? 21। अब बोलिए कोई दिक्कत? इतना तो आपको आता है ना जी। अब चलिए भाई, अब क्या करना है कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 20 से तो 400 आएगा, और 21 में 21 से करेंगे तो क्या आएगा? तो हमको लगता है, लगता ना है, आता है 441। तो 441 आता है। तो आपको हम सिखाए भाई क्या आया है? ये आया है सर जी मूलधन। ये क्या आया है? मिश्रधन। जाहिर सी बात है कि मिश्रधन ज्यादा होता है, मूलधन कम होता है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए, तो ये आपको क्या दिया है? ब्याज दिया है ना, तो ब्याज को तुलना ब्याज से करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो मिल जाएगा ब्याज। यहाँ समझना है, घटाएंगे। अच्छा, इसके पहले काहे ना घटाते थे? क्योंकि इसके पहले मिश्रधन दिया रहता है तो उसके बराबर रख देते थे। लेकिन यहाँ पर दिया है क्या? हमको दिया है ब्याज। तो बहुआ 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 41। ये कितना कह रहा है भाई? 328। ये कितना बार में कटेगा? देखो भाई कितना बार में कटेगा, 8 चौका 32, यानी 8 बार में कहेगा हम ना रहेंगे, मत रहो यार। 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? राशि क्या है? तो राशि तो यहाँ खुद खड़ी है कि आइए हम राशि हैं, यानी कि 400 में किससे गुणा कीजिएगा? 8 से। तो 8 चौका 32 और 2 को जानते हैं क्या? 2 को क्या? शून्य। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। आप ही बोलिए क्वेश्चन बहुत भारी है क्या? भारी नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन एक आध और कीजिए। चलिए देखिए बाबू, अब क्या पढ़ेंगे? अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इस टाइप का पढ़ाएंगे अभी। हमारा एक पता है क्या है मकसद, है कि आप एकदम सीख जाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया मिलता है, तो मूल राशि क्या है? देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए बढ़िया से। देखिए उसमें हो क्या रहा है, आपको दिया है दर बाबू, दर मतलब रेट 15%। जानते हैं बट्टा में 100 लगाएंगे, इसको हल कर लीजिए भाई। तो 25 आई 15, 5 के पढ़ाएंगे 20 बार में, यानी हमारा कितना आया? 3/20। फिर आपको समय दिया है भाई, टी बराबर 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है। आपको ब्याज दिया है, आपको ब्याज दिया है 3225 रुपया, 3225 रुपया। आपसे पूछा क्या है भाई? आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि मूलधन क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यही काम जो हम सीखते आ रहे हैं। आप हमको मतलब थोड़ा दर से ज्यादा है, क्योंकि दर से हमें ज्यादा मतलब है। देखिए भाई, तो पहले क्या लिखेंगे? 20। 20 से कितना हो जाएगा? 3 बढ़ेगा तो 2300 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 20, 20 से क्या हो जाएगा? 23। अच्छा कितना बार लिखे सर? तो समय कितना बार है, यानी समय 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे। चलिए भाई, 20 में 20 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा। अब 23 में 23 से करेंगे तो क्या आएगा? 23 में 23 से कीजिएगा तो 529 आएगा। इधर मिलता है मूलधन, इधर मिलता है मिश्रधन। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन हमको दे का रखा है, हमको दे रखा है ब्याज, इंटरेस्ट। इसको हमको इंटरेस्ट पहले बनाना है। कहने का मतलब है ये मिश्रधन है, ये मूलधन है,
तो मिश्रधन में से मूलधन घटता है तो क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो 529 में से 400 घटाएंगे भाई तो कितना बचेगा? 129। हम तो कह रहे हैं 129, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है 3225। देखिए क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है, ये कितना बार में कटेगा भाई? ये 25 बार में कट जाएगा फाइनली। तो 25 में किससे गुणा करेंगे बाबू? 400 में गुणा करेंगे 25 से, तो हमारा मिलेगा 25 चौका 100, यानी कि 25 चौका 100। ठीक है ना बाबू? एक और जीरो हो जाएगा, यही हमारा क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन उसी के जैसा बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 रुपया है। अब कह रहा है निवेश की गई राशि रुपया में कितनी होगी? कर देंगे भाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दिया है दर, दर मतलब आर दिया है कितना भाई? 15%। जानते हैं परसेंट उड़ेगा बट्टा में सब, 25 आई 15, 5 के पड़ा 20 बार, तो कितना आ गया बबुआ? ये आ गया भाई 3/20, ये हो गया। समय हमको दे रखा है 2 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया, क्वेश्चन देखिए बढ़िया से दिया है 20,640 रुपया। हो गया काम, हमारा तो काम हो गया। अब ध्यान से सुनिए बाबू, अब क्या करना है आपको, हमको निकालना है धन। तो क्या कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आएंगे। चलिए भाई आपसे काम है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये 20 से 23, यानी कि हम कैसे लिखते हैं? 20 से 23, फिर 20 से 23। अच्छा ये कितने बार लिखे? जितने बार समय दिया है, 2 वर्ष तो 2 बार, 3 वर्ष 3 वर्ष। तो कीजिए गुणा बाबू, 400 होगा, इधर से कीजिए 529 होगा, 500 क्या होगा? 29 होगा। अब समझिए आपको दिया है ये क्या भाई दिया है? ये दिया है आपको, ये पता है क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज दिया है। तो आपको ब्याज को ब्याज के साथ तुलना करना है ना, तो इसमें घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? ब्याज। कहाँ है सर? ये वाला कहलाते हैं मूलधन निकलेगा, इधर मिश्रधन निकलेगा। तो 529 में से 400 घटाइएगा भाई, तो कितना बचेगा? 129 हमारा बच रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं इतना बच रहा है 20,640। ये कटेगा बाबू 16 बार में 160। अब इसमें 4 से मतलब 400 से गुणा कर दीजिए भाई, क्या दीजिए? 4 से, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर आपकी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो मेरे कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, रुकिए और बनाइए, इतना भारी क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा। अब सुनिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है भाई, क्या कहता है किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होता है। ले लीजिए। तो कह रहे वो धन राशि कितनी है? धन राशि पूछ रहा है। तो बोलिए हमारा काम क्या है? काम तो वही है कि आपको दिया है दर कितना परसेंट भाई? 5%। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कीजिए, तो 5/100, 5 एकम 5 कितने बार में? 20 बार में, 1/20, ये हो गया। आपको समय दे रखा है भाई, समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। और देखिए पता है क्या दिया है? कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी आपको दिया है इंटरेस्ट। कितना दे इंटरेस्ट भाई? ये इंटरेस्ट दिया 1261 रुपया, 1261 रुपया। चलिए भाई अब हमसे पूछा क्या है? धन कितना था? धन निकाल देंगे, धन तो तुरंत निकालेंगे। तो कहाँ पहुंचेंगे? इसके पास। तो पहले था 20, तो 20 × 21 हो गया। चलिए फिर बाबू 20, फिर क्या हुआ? 21। सर कितने बार लिखिए? देखिए ना समय कितना है? 3 वर्ष, 3 बार लिखिए, 20 से 21। चलिए भाई मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा 8,000 भाई। और इसमें हम गुणा करें भाई किसमें? 21 को 3 बार, तो ये 21 को 3 बार हम जो गुणा किए थे 9261 आता है, 9261 गुणा कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या दिया है भाई? ये दिया है आपको क्या? ब्याज। अब ब्याज निकालिए, 9261 में से 8,000 घटाइए, तो हमको लगता है ये बचेगा 1261, हमारा यहाँ बच रहा है। दिया भी है 1261, घबराने की बात ना है, कब बार में कटेगा? एक बार में। तो 1 से गुणा करेंगे 8,000 में, तो क्या होगा? 8,000 में होगा। बाप रे बाप, बहुत सवाल भारी थका, ये भी आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भाई, क्या कहता है किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होता है। ले लीजिए।
तो कह रहे वो धन राशि कितनी है, धन राशि पूछ रहा है। तो बोलिए हमारा काम क्या है, काम तो वही है कि आपको दिया है दर कितना परसेंट भाई, 5%। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कीजिए तो 5/100, 5 एकम 5 कितने बार में, 20 बार में, 1/20 ये हो गया। आपको समय दे रखा है भाई, समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। और देखिए पता है क्या दिया है, कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी आपको दिया है इंटरेस्ट। कितना दिया इंटरेस्ट भाई, ये इंटरेस्ट दिया 1261 रुपया, 1261 रुपया। चलिए भाई अब हमसे पूछा क्या है कि धन कितना था, धन निकाल देंगे, धन तो तुरंत निकालेंगे। तो कहाँ पहुंचेंगे, इसके पास। तो पहले था 20, तो 20 जो 21 हो गया। चलिए फिर बाबू 20, फिर क्या हुआ 21, सर कितने बार लिखिए, देखिए ना समय कितना है, 3 वर्ष, 3 बार लिखिए 20 से 21। चलिए भाई मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा 8000 भाई। और इसमें हम गुणा करें भाई किसमें, 21 21 को 3 बार, तो ये 21 21 को 3 बार हम जो गुणा किए थे 92 61 आता है, 92 61 गुणा कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या दिया है भाई, ये दिया है आपको क्या, ब्याज। अब ब्याज निकालिए, 92 61 में से 8000 घटाइए, तो हमको लगता है ये बचेगा 1261, हमारा यहाँ बच रहा है। दिया भी है 1261, घबराने की बात ना है, कब बार में कटेगा, एक बार में। तो 1 से गुणा करेंगे 8000 में तो क्या होगा, 8000 में होगा। बाप रे बाप, बहुत सवाल भारी थका, ये भी आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए अगर आप ध्यान से पढ़िए, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। कह रहा है कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, चक्रवृद्धि व 4%। देखो यहाँ पर गजब कर दिया, अर्धवार्षिक लगा दिया। अब तो लड़का का भाई दिमाग उड़ गया, क्या करे, कुछ ना करो हमसे पढ़ो। देखो ध्यान से क्या करना है, देखिए कुछ अब इस ये वाला क्वेश्चन कुछ मस्त है, बहुत ही मस्त है। देखिए क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा उससे अलग है। एक पढ़ते हैं संयोजन, जो अपना कहते हैं 3 माही, 4 माही, 5 माही, 6 माही, 7 माही, कितने ऐसा कुछ होता है संयोजन, जो आता है रेटो। तो चलिए क्या करते हैं इसके लिए भाई, एगो लिखते हैं, तुमको बनाते हैं बढ़िया चार्ट। चार्ट मतलब समझ जाना क्या होता है, संयोजन। यहाँ दर, दर मतलब आर, और यहाँ लिखते हैं भाई समय, मीन्स टाइम। देखिए भाई क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ना करना है, बहुते हल्का है। अगर अर्धवार्षिक का है, अर्धवार्षिक, लेकिन देखिए थोड़ा लिखते हैं छोट छोट, या इसी को बोलते हैं भाई 6 माही। तो आपको करना क्या है, दर में 2 से भाग लगाते हैं और समय में 2 से गुणा करते हैं। अगर कह दे भाई यहीं पर 3 माही, 3 माही, देखिए क्या करते हैं 3 माही में, 3 माही कह दिया तो 4 से करते हैं भाग, 4 से गुणा। ये कर क्या रहे हैं, पता है कर क्या रहे हैं, हमारे एक वर्ष में कितना मंथ होता है, 12। तो कह रहा है 3 माही, तो 3 से भागा देंगे तो क्या बचेगा भाई, 4। तो 4 से गुणा, 4 से भाग। अगर कह दे भाई 4 माही, 4 माही, तो क्या करेंगे भाई, 3 से गुणा और 3 से भागा, 3 से भागा और 3 से गुणा। अच्छा कभी कभी कह दे कि मैं पगला गया हूँ 7 माही करूँ, तब तो कोई दिक्कत ना है, कोई बात ना है बउआ, क्या करेंगे बोलिए। अब 12 को क्या करेंगे भाई, 12 में 7 से, क्या दिक्कत है, कोई तो समस्या ना है। ये बढ़िया से इसको समझिएगा, है समझ में, ये वाला क्वेश्चन यही तो कह रहा है। अब पढ़े क्वेश्चन एक बार हम भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ना बउआ, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, कहा है ना अर्धवार्षिक रूप से, यानी इंटरेस्ट में हम क्या मतलब, ये कह रहा है दर में किससे भाग करेंगे, 2 में, लेकिन समय में 2 से गुणा करेंगे। तो कह भी रहा है कि निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में, कह भी रहा है 1 वर्ष। तो पहले हम देखते हैं भाई दर, दर का वैल्यू जो दिया है ना बउआ 4%, कितना दिया है भाई 4%। तो ये क्या कह रहा है, कौन है, ये कह रहा है अर्धवार्षिक है, इसमें 2 से भाग करेंगे भाई, क्यों 2 से किए, अर्धवार्षिक के लिए। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 2%, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेगा बाबू, कर लीजिए। तो 2 एकम 2, ये हो गया 50, यानी 1/50। लेकिन समय कितना कहा था भाई, समय कहा था बाबू 1 वर्ष, तो इसमें कब से गुणा करेंगे, 2 से, तो क्या आ गया सर जी, 2 वर्ष। फिर वही बात, पुरानी बात, क्या बात कहती है, यहाँ पहुंचे दर से, जिससे हमें रिलेशन पुराना है।
तो 50 के 50 लिखेंगे बाबू। 50 से 1 बढ़ा 51, 50 से 1 बढ़ा 51, ठीक है ना भाई। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 50 में 50 से गुणा कीजिएगा 50 25, 51 में 51 से कीजिए भाई, क्या होगा, ये होगा बाबू 2601। अब ध्यान देना है, तो सर क्या दिया है, देखो वहां पर दिया है क्वेश्चन में, आप ध्यान से दीजिए, क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ष के अंत में 7803 रुपया हो जाती है, मतलब मिश्रधन है, यानी इसका वैल्यू दिया है, ये वाला दिया है, यानी कितनी हो जाती है, लिखा है 7800, 2601 हम कह रहे हैं, वो कह रहा है 7803, 7803, ये कितने बार में कटेगा बाबू, ये कटेगा 3 बार में, कटेगा भाई 3 बार में, इसमें गुणा किए 3 से, यानी 25 आई 75, इस पे कितना जीरो भाई, 2 जीरो, इतना रुपया उसको मिलेगा। हो गया आंसर इसका कंप्लीट। अगर देखिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।